सो वेलकम बैक गाइस। अभी अपना मुद्दा है परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल। ये क्या होता है पहले ये देखते हैं, बाद में इसके बाद एक न्यूमेरिकल है वो भी सॉल्व करेंगे। सो परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल क्या होता है? पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बताया था, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल कोई अलग चीज़ नहीं है। मैं कह लो पिट्स का एक अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हो, जहाँ पे बायस ये टर्म ऐड हो जाता है। फॉर्मूला वही है x1 w1 प्लस x2 w2, जहाँ पे सिर्फ दो इनपुट्स कंसिडर किए हैं। अगर इसका प्रॉपर हमें फॉर्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा रहेगा इसका फॉर्मूला, y इज इक्वल टू बी प्लस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आई डब्ल्यू आई, जहाँ पे 1 लेंगे i इज इक्वल टू 1 लेंगे तो x1 w1 प्लस फिर n तक जाएंगे, समझो n 2 है तो फिर i इज इक्वल टू 2 आएगी तो प्लस यही x1 w1 प्लस x2 w2 और फिर बाद में बायस ये टर्म ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बट ये अभी के लिए हम लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल में भी यही काम में आने वाला है। सो x1 w1 क्या इनपुट्स है, w1 w2 वेट्स है, b बायस है। बायस क्या होता है सिंपल बताता हूँ, बायस क्या होता है। अब समझो अल्ट्रासोनिक सेंसर पता ही होगा सबको। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है, नहीं पता तो बता देता हूँ। वो डिस्टेंस सेंस करता है। मतलब अगर मैं उसकी एक वैल्यू रख दूँ कि कोई 5 सेंटीमीटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आया तो बज़र बजा देना या एलईडी ब्लिंक कर देना। तो अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ पे है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे आएगी और मैं जैसे आ रहा हूँ और यहाँ पे पहुँच गया, मैं इसे टच कर दिया ये पॉइंट को, तो ये ब्लिंक करने लगेगा या बज़र बजाने लगेगा अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोग्रामिंग। समझे? तो अब ये मिनिमम डिस्टेंस कौन डिफाइन कर रहा है? ये मिनिमम डिस्टेंस बायस डिफाइन करता है ये। और एक सिंपल एग्जांपल दूँ, अब मुझे दरवाज़ा खोलना है, मैं इनफ पुश नहीं लगा पा रहा हूँ दरवाज़ा खोलने के लिए, तो दरवाज़ा खोलने में एक मोटर रहता है जो सिंपली पुश कर देता है। समझ रहे हो? तो कभी कभी ना हमारे इनपुट्स इतने नहीं होते कि हम न्यूरॉन ट्रिगर कर पाए, बट हमें करना है उन्हीं इनपुट से न्यूरॉन ट्रिगर। तो बायस हमारी एक बहुत सही हेल्प करता है। बताऊंगा न्यूमेरिकल वाइज अच्छे से बताऊंगा क्या होता है कैसे होता है। अभी के लिए इतना याद रखना, बायस एक कांस्टेंट टर्म है जो परसेप्ट्रॉन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब क्या है देखो, इसका ये एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है कि कौन सी कंडीशन पे कब ट्रिगर करना चाहिए न्यूरॉन, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। तो अगर ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ गई तो आउटपुट फायर करेगा, बिल्कुल करेगा। 0 से कम आ गई तो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इक्वल टू 0 आ गई तो क्या करेगा? सी डिपेंडिंग ऑन केस, क्योंकि क्वेश्चंस में ना कभी कभी ऐसा गिवन रहता है, जनरली हम यही एज्यूम करते हैं कि 0 से इक्वल या बड़ा रहेगा तो आउटपुट फायर करता है, बट कभी कभी डिपेंडिंग ऑन केस बदलता भी है, याद रखना। तो अगर समझो, अब मैं आपको ना एक एनालॉजी देता हूँ कि हमारा एक्चुअली में न्यूरॉन फायर करना था, बायस वायस सब लगा दिया बट फायर नहीं किया। तो क्या रीज़न है इसका? जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, एंड नॉट में किया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इर्रेगुलर फायर कर रहा था, यहाँ पे तो करना ही था क्योंकि हमें यही चाहिए था। यहाँ पे नहीं चाहिए था, यहाँ पे नहीं चाहिए था, बट यहाँ पे और यहाँ पे तो कर रहा था, हमें यहीं पे तो नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया था, वेट्स चेंज किए थे। परसेप्ट्रॉन में भी वही होता है। ठीक है, अगर हमारा आउटपुट वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, थ्रेशोल्ड लगाने के बाद भी, सब करने के बाद भी, तो वेट्स चेंज करने पड़ते हैं। वेट्स चेंज करने का फॉर्मूला क्या है? ये न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट प्लस लर्निंग रेट, लर्निंग रेट इंटू एरर इंटू इनपुट। नहीं समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ओल्ड वे, अभी ना आगे न्यूमेरिकल है उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला का क्या सीन है। तो फिलहाल के लिए ये देखते हैं। अभी जो ये न्यू वेट है, ये इसका मतलब न्यू वेट, इसका मतलब ओल्ड वेट, ये लर्निंग रेट, एरर, इनपुट जो हमें अभी ट्रुथ टेबल से मिलती है। ठीक है, सो ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट और फंक्शन यूजिंग परसेप्ट्रॉन। तो और लगा दिया हमने, ये और का ट्रुथ टेबल है, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे भी 1। ठीक है, ये हमारा गिवन वैल्यूज़ है। ठीक है, वेट 1 पे क्या है हमारा 0.6, वेट 2 पे 0.1, 1.1, लर्निंग रेट 0.5,
थीटा 1, थीटा मतलब थ्रेशोल्ड। यहाँ पे थ्रेशोल्ड दी हुई है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड कंसीडर नहीं किया था, तो ये मत सोच लेना कि 0 से बड़ी या 0 से थोड़ी भी इक्वल टू आई तो फायर कर देगा ना, थ्रेशोल्ड से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये थ्रेशोल्ड से बड़ी आनी चाहिए वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ अच्छे से बताऊंगा। इसका एक पहले बात तो एक बेसिक न्यूरॉन स्ट्रक्चर बना के ले लेते हैं, कैसे होगा, यही होगा x1 x2, ये हो गया। सी बेसिकली यही होता है, बट बीच में ना यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन भी आएगा, मैं अभी उतना कर नहीं रहा हूँ क्योंकि हमें फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी ये देख लो यहाँ पे W1 W2, सो चलो इसको कर ही लेते हैं, इसको थीटा कंसिडर कर लेते हैं और फिर उसके बाद आउटपुट, ठीक है। अभी ये क्या किया मैंने, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। सो ये सारा चीज़ लेगा, फॉर्मूला में डालेगा, बायस वायस, हाँ बायस भी एक टर्म आ जाता है, तो यहाँ से बायस भी आ जाएगा b, x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस b, देखेगा थ्रेशोल्ड की वैल्यू से ऊपर है नीचे, उस हिसाब से फायर करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब और के हिसाब से फॉर्मूला में डाल डाल के देखते हैं कि क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें हो गई, स्ट्रक्चर देख लिया हमने, गिवन वैल्यूज़ देख ली, ये देख लिया। फॉर्मूला में डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या था, एक सेकेंड, x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस b की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यहाँ पे दी नहीं है b की वैल्यू, हम b की वैल्यू तो दी नहीं है यहाँ पे, तो b की वैल्यू हम 0 कंसिडर करेंगे। तो अभी हमारा फार्मूला b हट ही जाएगा फार्मूले से, अब फार्मूला हमारा सिर्फ यही बनेगा, वही सिंपल मैकेलो-पिट्स वाली चीज़ है, बट याद रखना वो नहीं है, कंपेयर मत करने लग जाना, अलग है। तो ये देखो, अब ये हमारा वेट 1 है, वेट 2 है, लर्निंग रेट दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। लर्निंग रेट कब काम आएगा, जब वेट्स अपडेट करने पड़ेंगे तब। सो अभी के लिए ये इनपुट्स पे वेट लगा के देखते हैं, देखते भी हैं वेट चेंज करने की ज़रूरत है भी या नहीं, ठीक है। सो हमेशा न्यूमेरिकल ऐसे ही स्टार्ट होगा, याद रखना। सो अभी स्टार्ट करते हैं सीधे पहले स्टेप से, फॉर्मूला लिख लो, प्लस x2 W2, तो ये आ गया। अब x1 क्या है, 0 0 1 1, सीधा लिख लेंगे 0 0 1 1 इंटू 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 W1 क्या है, 0.6 0.6 0.6 0.6 प्लस 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 प्लस। अब x2 क्या था, 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 इंटू 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 W2 क्या है, 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1। याद रखना, अगर स्टार्टिंग से सॉल्व करते करते कहीं भी वेट्स चेंज हुए इन द सेंस इस बार हमें इसी चीज़ से कंपेयर करना है, मतलब अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू से ऊपर आ गई तो दिक्कत देगी। बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। 0 इंटू 0.6 0 प्लस 0, तो ये 0 आया। अब थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या थी अपनी, 1 थी। हमेशा एक एक वैल्यू करके कंपेयर करते चलना, क्या 1 बड़ा है 0 से, बड़ा है तो फायर करना चाहिए, नहीं फायर करना चाहिए। यहाँ फायर हुआ है, नहीं हुआ है, सही है, अभी तक सही चल रहा है। तो 0 इंटू 0.6 0 प्लस 1.1 1.1। अब 1.1 क्या है, 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो फायर करना चाहिए, करना चाहिए। याद रखना यार, ये केस हमेशा याद रखना, अगर इनपुट बड़ा चाहिए हमें, ये इनपुट हमें हमेशा थीटा से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो बड़ा आ रहा है, अब 1.1 बड़ा है 1 से, है, फायर हो रहा है तो सही है, क्योंकि यहाँ पे भी फायर हो रहा है ना, यहाँ पे भी फायर हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। तो अब ये चेक करते हैं, 1 इंटू 0.6 प्लस 0, ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 0.6 आ रहा है। तो पॉइंट, अभी ये तो 1.1 आया, तो ये तो फायर कर रहा है। अब ये 1 इंटू 0.6, ये 0, तो ये 0.6 ही आ रहा है। 0.6 जो है वो थीटा से छोटा है, ये मतलब ये फायर नहीं करेगा। यहाँ फायर हो रहा है, अरे यार यहाँ तो बिल्कुल फायर हो रहा है, गलत है, वेट चेंज करो। अब वेट चेंज करने का फॉर्मूला बताया था ना परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल में, ये पूरा अब काम आएगा लर्निंग रेट। तो अब वेट चेंज करेंगे तुरंत।
सो गाइस थोड़ा सा कनेक्शन एरर हो गया था, फिर से स्टार्ट करते हैं। सो ये थी हमारी फार्मूला, ये हमारा पूरा फार्मूला है। वेट 1 हमें निकालना है, ठीक है। डब्ल्यू ओल्ड हमें पता था, डब्ल्यू ओल्ड क्या था 0.6 प्लस रेट क्या है 0.5, ठीक है। 0.5 इंटू एरर क्या होता है, एरर होता है एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व्ड। एक्चुअल कितनी थी 1, ऑब्जर्व्ड कितना था ये 0 आया ना हमारा, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू 0 आया क्योंकि ये थीटा से तो छोटा था, तो वही करेंगे। एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व्ड इनटू इनपुट कितनी थी x1, देखना है x1, ये x1 ये वाला x1 1, ठीक है 1 आया है। तो 0.6 प्लस 0.5 1.1 ये आ गया अपना। मतलब अब क्या कंसिडर करना है हमें, वेट 1 इज इक्वल टू 1.1, वेट 2 इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। अब ये लेके पूरा सॉल्व करना है फिर से, तो चलो फिर से करते हैं। x1 w1 प्लस x2 w2 इज इक्वल टू, अब पूरा ले लेते हैं, पहले w1 पूरा लिख लेते हैं जल्दी जल्दी करने के लिए। w2 भी 1.1 है, ठीक है। ये पूरी मैं वैल्यूज़ पूरी भर के दिखाता हूँ। सो सारा वैल्यूज़ पूरा भर दिया है, तो ये देखो 0011 x1 की पूरी वैल्यू, x2 की पूरी वैल्यू, ये याद रखना यार, फिर से कह रहा हूँ थीटा अपना 1 है, तो उस कंडीशंस के वाइज हमें ये सेटिस्फाई कराना है, ये पूरी कंडीशन जहाँ पे सिर्फ ये तीनों में ट्रिगर करे, इस पे नहीं करे, ठीक है। तो देखते हैं 0 ये तो हमेशा 0 ही रहेगा, 0 ये तो 0 प्लस 1.1 1.1। पहले ये पूरा सॉल्व करते हैं अच्छे से, इक्वेशन सॉल्व करके रहते हैं। 1 इंटू 1.1 ये भी 1.1, ये क्या आएगा 1 ये 2.2 आएगा। अब देखते हैं थीटा 1 क्या है, ये 1 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, फायर करेगा नहीं करेगा, 1 से बड़ा है करेगा, 1 से बड़ा है करेगा, ये 1 से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है करेगा। तो क्या हुआ, तीनों हमारी फायर कर रही है, ये नहीं कर रही है, हो गया। और हमारा यही तो था, इस पे नहीं करना था, इस पे करना था, तो बस फिर फाइनल वेट्स हमारी क्या है, वेट 1 इज इक्वल टू वेट 2 इज इक्वल टू 1.1, इस पे लेके करेंगे। थीटा हमारा था 1, लर्निंग रेट थी हमारी 0.5, ठीक है। यही है हमारा एक सॉल्यूशन पूरा, ये हो गया आपका। और फंक्शन यूजिंग परसेप्ट्रॉन मॉडल। बाय।